हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग बता देता हूं दोस्तों, जितने भी छात्र हैं जो भी झारखंड के अगर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों झारखंड के वन उत्पादन, ठीक है, किस ब्रिज का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, उस ब्रिज से क्या क्या बनाया जाता है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास किए हुए। तो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों झारखंड के वन उत्पादन के जो साल और सखुआ ब्रिज है, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। जो साल ब्रिज है उसे सराय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका तेल जो है वो कुजरी का तेल कहा जाता है, ठीक है। इसका जो उपयोग है दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो साल का जो ब्रिज है उसका उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो प्राचीन नाम है वो सराय है, ठीक है। इसका जो तेल है वो दोस्तों कुजरी का तेल है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा नंबर मोहा की। तो मोहा यहाँ जो है सबसे आसानी से दिखने वाला पेड़ है, ठीक है, जो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। इसका जो उपयोग है दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका फूल का उपयोग जो है वो शराब और फलों को उपयोगी सब्जी के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। शराब बनाने के लिए मोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सागौन बात करते हैं दोस्तों, सागौन जो है ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो लकड़ी है वो बहुत मजबूत मजबूत होती है, ठीक है। इसका जो उपयोग है फर्नीचर और रेलवे कोच और हवाई जहाज़ के में भी किया जाता है, ठीक है। सागौन का जो सागौन बहुत मजबूत होता है, ठीक है। सेमल जो ब्रिज है दोस्तों इसका उत्पादन जो है कपास उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। और लाह का जो उत्पादन है, देखिए यहाँ पर 54% जो उत्पादन है लाह में का उत्पादन झारखंड में होता है, जो रांची अधिकतम उत्पादन है, ठीक है। और तोरी लातेहार लाख निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुई थी, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, 1924 में हुई थी, ठीक है, नामकुम के रांची में, ठीक है। 2007 में इसका नाम बदलकर भारतीय प्राकृतिक रिसर्च एंड गमस स्थान कर दिया गया, ठीक है। अब फिर इसे राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि स्थान में बदल दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इधर अब देखते हैं तसर। तसर और रेशम का जो उत्पादन है दोस्तों, यह कुल उत्पादन का लगभग झारखंड में 76.4% होता है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तसर रेशम कीट की प्रजाति का नाम जो है वो डाबा है, ठीक है। इनका जीवन काल जो होता है वो 2 महीने का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तसर रेशम का केंद्र तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो केंद्र है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1964 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, नगरी रांची में, ठीक है। और कूड़े के पत्ते, ठीक है, कूड़े के पत्ते की बात करते हैं तो दोस्तों यह बीड़ी के तंबाकू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कूड़े का पत्ते का जो उपयोग है वो आप लोग को यहाँ पर बीड़ी और तंबाकू के उत्पादन में किया जाता है। ये रहा आप लोग का कूड़े का पेड़, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इधर हम लोग देखते हैं दोस्तों झारखंड में वन्य और जीवन, ठीक है। वन्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान जो है और ग्वाराय वन्य जीव अभयारण्य है, जो जैविक उद्यान है, जो 2.63% भूमि के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और बेतला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो 1986 में इसका स्थापना हुआ था और यह आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है लातेहार में, ठीक है। और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कौन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1986 में, याद रखिएगा। यहाँ पहली बार बाघ की गणना हुई थी, ठीक है, बेतला में, ठीक है, 1932 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। यह पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना जो हुई थी वो 1974 में हुई थी। देश की सबसे ज़्यादा डार्क साइट यहीं पाई गई है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पलामू वन्य जीव अभयारण्य जो है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है, वन्य अभयारण्य। और हाथी परियोजना जो है दोस्तों 1992 में स्थापना हुई थी और दालमा वन्य जीव अभयारण्य इसी में शुरू हुई थी, ठीक है। और यह देश की पहली हाथी रिजर्व 2001 में सिंहभूम क्षेत्र में दोस्तों स्थापित किया गया था, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा 10 वर्षों के लिए वन्य जो प्रबंध योजना शुरू की गई थी यहीं पर की गई थी, ठीक है। साहिबगंज में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है राजमहल की फार्सिस पार्क और नेचर क्लब का विकास किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। धनबाद का तोपचाची जो अभयारण्य है, तोपचाची जो झील है वो हरी पहाड़ के और सौंदर्य जो झील है उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भेड़िया जो है, भेड़िया के संरक्षण के लिए एक प्रसिद्ध मोहंडा अभयारण्य यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। सागौरिया और दुनिया भर के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध साहिबगंज का उद्दक लेक पक्षी विहार यहीं पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर, साहिबगंज में, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर आप लोग को दिख रहा होगा दलमा वन्य जीव अभयारण्य का कुछ पिक्चर, ठीक है, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। इधर आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य के जो स्थापना हुआ था और किस जिले में स्थित है, और यहाँ पर डाटा वाइज है इसे समझाया गया है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हजारीबाग जो अभयारण्य है, यहाँ पर दिख रहा होगा हजारीबाग जो अभयारण्य है वो हजारीबाग जिले में स्थित है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो 186.25 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेंदुआ हो गया, लकड़बागा हो गया, हिरन हो गया, सांबर हो गया, जंगली सुअर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। पलामू अभयारण्य पलामू में स्थित है, 794.34 किलोमीटर फैला हुआ है। स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी, ठीक है।
हाथी और गोर और सांभर के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। तोपचाची अभयारण्य अभी बताया मैंने, सौंदर्य झील और प्राकृतिक का दृश्य यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। यह धनबाद में स्थित है, 8.754 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1978 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ हो गया, लंगूर हो गया, हिरन हो गया, जंगली सुअर हो गया, भालू हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लावालोंग जो अभयारण्य है वो चतरा में स्थित है, ठीक है। लावालोंग जो अभयारण्य कहाँ स्थित है? चतरा में स्थित है और यह 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखिए ये चीज़ जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। सामान्य नीलगाय भी पाई जाती है, हिरन भी पाई जाती है, तेंदुआ भी पाई जाती है, ठीक है। मोहांडा, ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मोहांडा भेड़िया अभयारण्य जो लातेहार में स्थित है, ठीक है, और 63.254 किलोमीटर फैला हुआ है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी चीतादार, हिरन और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, भेड़िया के लिए। भेड़िया अभयारण्य जो है भेड़िया के लिए खास फेमस है, ठीक है। दालमा अभयारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम और सारकेला खरसवा के क्षेत्र में के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1976 में भी इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। हाथी, हिरन, तेंदुआ और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गौतम बुद्ध जो अभयारण्य है आप लोग को यहाँ पर कोडरमा में देखने को मिलता है, ठीक है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सांबर, तेंदुआ और नीलगाय और चीतल के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। पालाकोट जो अभयारण्य है आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, पालकोट जो अभयारण्य है वो गुमला में स्थित है, ठीक है। 183.18 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तेंदुआ, भालू और हिरन के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जो पिक्चर है आप लोग को यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जो पहले टाइगर की जो गणना की गई थी, यहाँ पर ये चीज़ का पिक्चर है, ठीक है। इधर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ जो पहाड़ी है वो भी गिरिडीह में स्थित है, याद रखिएगा। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर भी क्या क्या पाया जाता है? नीलगाय पाया जाता है, हिरन पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है और सांभर पाया जाता है, ठीक है। और 49.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में स्थित है। 177 पॉइंट यहाँ पर 95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1985 में स्थापना हुई थी। यह भी सांभर, तेंदुआ, हिरन और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर देखने को मिलता है उधवा झील पक्षी अभयारण्य, ठीक है। यह साहिबगंज में स्थित है, ठीक है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य जो है साहिबगंज में स्थित है और 5.65 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 1991 में स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या किसके लिए फेमस है, तो किंग फिशर हो गया, कोमारांत हो गया और पठान हो गया, ठीक। कुछ यहाँ डायग्राम के अनुसार देखा गया है, ठीक है। बेतला का जो टाइगर रिजर्व जो है उसके लिए, ठीक है। देखिए बेतला का जो फुल फॉर्म होता है, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, विजन, एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड और एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, बेतला का पूरी फुल फॉर्म, ठीक है। ये पूछ सकता है कि बेतला में जो ई का होता है, ई का अर्थ क्या होता है? एलिफेंट, ठीक है। एल का क्या होता है? लेपर्ड। ऐसे करके आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये देखिए टाइगर बेतला में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बेतला अभयारण्य में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन्य अभयारण्य पक्षी विहार पार्क, ठीक है। यहाँ डायग्राम के अनुसार कुछ समझाया गया है, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। जैसे तेलिया पक्षी विहार, गौतम बुद्ध अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य, आप लोग को यहाँ पर डायरेक्ट कोडरमा में ही स्थित है, ठीक है। तो कुछ डायग्राम के अनुसार इसे बताया गया है, ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ा, ठीक है। तो इसे हम लोग देख चुके हैं, न उसे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर हम लोग देखते हैं झारखंड के जैविक उद्यान, ठीक है। जो जैविक उद्यान की बात करते हैं तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है भगवान बिरसा जैविक पार्क, ठीक है, जो यहाँ पर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और सपाही नदी के तट पर स्थित है और यह चाकला और मांझी में पाया जाता है, ठीक है। बिरसा मार्ग जो बिहार है, जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, कोलमाटी खूंटी जिले में स्थित देखने को मिलता है, जो हिरन के 2 प्रजाति यानी सांभर और चीतल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ देखने को मिलता है? मुट्टा रुक्का में स्थित देखने को मिलता है, ठीक है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय संघ के अंतर्गत आता है प्राकृतिक संरक्षण में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पार्क जो है यह दोस्तों बोकारो जिले में स्थित है, ठीक है। और यह टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के झार पार्क, ठीक है। झारखंड का झार पार्क जो है आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। झारखंड का पार्क प्रबंधन विकास पदाधिकारी, ठीक है, द्वारा संचालित कुल 10 पार्क शामिल किए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें आप लोग को यहाँ पर 10 पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे बिरसा मुंडा पार्क हो गया, जैविक पार्क हो गया, श्री कृष्ण पार्क हो गया, सिंधु कानू पार्क हो गया, ठीक है, नक्षत्र वन और दीनदयाल पार्क हो गया, अम्बेडकर पार्क और नीलांबर पीताम्बर ऑक्सीजन पार्क हो गया, ठीक है। ये सब रांची जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु कानू पार्क जो है दुमका जिले में स्थित है और घोड़ा बांध थीम जो पार्क है वो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। शहीद निर्मल महतो पार्क जो आप लोग को यहाँ पर हजारीबाग में देखने को मिलता है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। झारखंड में पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तेलिया पक्षी अभयारण्य जो है कोडरमा जिले में देखने को मिलता है, ठीक है। तेनोघाट पक्षी अभयारण्य जो है आप लोग को बोकारो जिले में देखने को मिलता है। जो चंद्रपुरा पक्षी अभयारण्य है वो भी आप लोग को बोकारो में देखने को मिलता है, ठीक है। खारसवा
ईचागढ़ पक्षी अभयारण्य जो है सारिकेला में देखने को मिलता है, ठीक है। उधवा पक्षी अभयारण्य जो है साहिबगंज में देखने को मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। झारखंड के विविध तथ्य, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। CCKNIA के भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन का ज्ञान नेटवर्क है, ठीक है, जो 2013 में शुरू हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर JREDA झारखंड का नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी है, जिसका गठन 2001 में किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। झारखंड राज्य जल नीति 2011 में लागू हुआ था, ठीक है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है आप लोग को यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी, ठीक है। इको पर्यटन नीति का और मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता जो राष्ट्रीय जलवायु केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। UNDP के अनुसार, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए और राज्य में का कार्य योजना जो है 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है। और जिसमें सरायकेला खरसुआ का सबसे संवेदनशील, ठीक है, जिसमें संवेदनशील जिला घोषित कर दिया गया, ठीक है। और यह नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हरित भारत मिशन के तहत इसे भी चुना गया था, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग यहाँ पर कुछ सुंदर झील का दृश्य देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों अभी का ये टॉपिक खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों झारखंड के राज्य अर्थव्यवस्था को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।